डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स एक्सप्लोर। ये देखो, दिस इज़ द टाइम नाउ व्हेन आई से टू यूज स्टुपिडिटी। ये पहले मैंने क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये दो तरीके से होती है, या तो जानबूझकर या फिर नासमझी में, मूर्खता में, मतलब समझ में नहीं आई कोई चीज़, या फिर हम कोई चीज़ समझ नहीं पाए तो हमने कि हमसे क्या हो गई, हमसे गलती हो गई, तो वो क्या कहलाई, हमारी स्टुपिडिटी कहलाई। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं डिफाइन करने जा रही हूँ वन बाय वन करके। अब इस पे आ जाओ, मूर्खता या ना समझी। स्टुपिडिटी का देखो मतलब ही यही होता है, जब आप कोई ऐसे, जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उसका नहीं पता कि क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फिर भी आपने वो कर दिया, और करने के बाद ही आपको पता चला ओ यार ये तो करना नहीं था। आपके मन की आवाज़ आएगी ना, यस मैंने करना नहीं था, ठीक है। और वही अगर आपकी आवाज़ नो भी आती है तो भी आप फिर भी आप उस चीज़ को कर चुके हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्टुपिडिटी कहलाएगी। कि मतलब ना समझी और मूर्खता, मतलब एक बार जब आपको एक बार तो आपने कर दिया, आपको पता नहीं था, दूसरी बार भी आपके अंदर से इनर कॉल वॉइस आ रही है, आपकी हार्ट से आवाज़ आ रही कि मत करो, लेकिन फिर भी आपने उसको कर दिया, तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी स्टुपिडिटी हो गई। आप उसको बार बार मेंशन करो अपने लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, ये तो हो गया मूर्खता ना समझी, ठीक है। अब उसके बाद फिर भी देखो, एक अगर आपने गलती कर दी, फर्स्ट टाइम कर दी, सेकंड टाइम कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको आप मोर देन 2 टाइम्स करते हो, मैं मेरी लाइफ में कहती हूँ कि दो बार से ज़्यादा गलतियाँ मत करो अगर कोई सीखने वाली चीज़ है तो। क्योंकि थर्ड टाइम में तो फिर आपको इतनी अकल आ जानी चाहिए, इसको बोलते हैं अकल, इतनी अकल आ जानी चाहिए कि हम वो चीज़ ना करें। अगर फिर भी आप करते हो ना, तो ये आपको होता है जानबूझकर की जाने वाली स्टुपिडिटी, इसको सुपर स्टुपिडिटी बोल देते हैं। अगर आप जानबूझकर करते हो, आपको पता है, आपको हाँ का भी आंसर पता है, आपको ना का भी आंसर पता है, लेकिन आप फिर भी वो करे जा रहे हो, और आपको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, फिर भी आप करे जा रहे हो। वाई यू डू दिस इन योर लाइफ। तो ये बात समझ में आई आपको। मूर्खता ना समझी एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन थर्ड टाइम आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो वेरी वेल व्हाट द रिजल्ट यू हैव, राइट। जानबूझकर कर देने वाली, क्योंकि देखो ज़िंदगी क्या है, यानी कि लाइफ क्या है, आपको 2 चांस देती है, आपको 2 चांस देती है, ठीक है। तो आप, इसीलिए मैं कहती हूँ कि गलतियाँ एक बार चलो हो चुकी है, लेकिन दूसरी बार उसको अगर सबक से कर जाओगे तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाओगे। तो इसलिए ज़िंदगी मौके 2 बार देती है, एक बार तो जब आपको पता नहीं होता, और दूसरी बार जब आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो थर्ड टाइम आप उसको रिपीट नहीं करोगे। दिस इज़ द अगर फिर भी आप करते रह रहे हो तो ये आपका जानबूझकर करने वाला काम है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, अब देखो मेरी बात सुनो, स्टुपिडिटी आपने कर दी, ठीक है। देखो आपके थॉट्स, वर्ड्स और आपके विचार, ठीक है, बैड, अगर आपको करने के बाद बुरा फील लगे, करने के बाद, नेचुरल सी बात है, कोई चीज़ हम करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अब जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, बैठे बैठे पहुँच जाओगे क्या, नहीं पहुँचोगे ना। उसके लिए आप पैदल भी जा सकते हो, आप उसके लिए अपने व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितनी आपने डिस्टेंस में कितना टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, हाउ मच टाइम टेकन बाय योर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि करने से ही कोई चीज़ पता चलती है। इसीलिए अगर आपको कुछ करने के बाद बैड फील होता है तो दैट मीन्स आप ना समझी में कर गए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको करने के बाद अच्छा फील हो रहा है और आप बार बार करे जा रहे हो उसको, तो वो जानबूझकर की जाने वाली स्टुपिडिटी है, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, इसका एग्जांपल यहाँ से लेंगे ऐसे, ठीक है। ये है जानबूझकर किए जाने वाली, और ये है नासमझी में, ठीक है। जो नासमझी वाला इंसान है ना, वो पता है क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो गिल्ट फील करेगा, यार ये मेरे से कैसे हो गया, नाउ व्हाट आई हैव डू नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये जानबूझकर करने वाला क्या इंसान करेगा, कर दिया, मज़ा आ गया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, इसको ये नहीं पता इसके ऊपर भी है कोई जो इसको कंट्रोल में कर देगा। भाई इसकी स्टुपिडिटी से भी बहुत बड़ी स्टुपिडिटी इसको दिखने को मिलेगी एक दिन, लिख के ले लो, ठीक है। अब आप समझ में आई। अगर आपको कोई काम करने के बाद गलत फील हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, गिल्ट आ गई है, तो कोई बात नहीं, यू हैव द ऑप्शन टू मूव इन योर लाइफ। लेकिन अगर उसको बार बार करे जा रहे हो, जानबूझकर आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन वो समझ लो वो मज़ा एक दिन का होगा, लेकिन उसका जो दुख है ना, वो आपको सालों तक भुगतना पड़ सकता है। तो लाइफ को सीरियसली लेना, लेकिन इस तरीके से लेना कि आपको अच्छा लगे आप क्या करने जा रहे हो लाइफ के अंदर, ठीक है। कहीं होते हैं इस चीज़ को बिलीव करते हैं। अब उसके बाद देखो, मैंने ये बताया आपको, उसके बाद आता है कि जानबूझकर और जब मूर्खता से करने वालों में एक और क्या रिजल्ट आ सकता है। अब रिजल्ट देख लो भाई, ठीक है। देखो, जो ना समझी में कर गया ना, वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता कि ये मेरे से कैसे हो गया, ही कांट एक्सेप्ट
कि ये मेरे से कैसे हो गया, मैं इसको कैसे, ये उसके सामने एक सच आ जाता है, ये मेरे से ऐसे हो गया, मैं इसको कैसे स्वीकारूं, मैं इसको कैसे करूं। वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, फिर उसके अंदर चला जाएगा कि मेरे से ये कैसे हो गया। वो मेरे से वो ना सोल्यूशन निकालेगा इस चीज़ को अच्छे से अपने मन से निकालने के बाद कि इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा भाई, नो दिस इज़ फर्स्ट टाइम एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है, तो वो उस चीज़ को मतलब स्वीकार नहीं कर पाएगा कि मेरे से ये काम हो गया, तो वो उसको सॉल्यूशन निकालेगा और फिर उसको फटाफट से आगे बढ़ेगा लाइफ के अंदर, इसको दोबारा रिपीट ना करके। लेकिन इसका क्या करे जो ये जो जानबूझकर करता है, इसका क्या करे, इसका काम पता है क्या होगा, वो धोखा देगा, वो धोखा देगा। और इसके साथ भी वही बनेगा, वो धोखा देने के बाद कहेगा मैंने तो दिया ही नहीं तुम्हें, तुमने दिया है मुझे। ये वाला इंसान ये करेगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। देने के बाद भी कहता है कि तुमने दिया, मैंने थोड़ा ना दिया, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुम देख लो। अपनी गलती तुम पर थोप देगा इन शॉर्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी इसको डिप्रेशन एंग्जाइटी आएगा। क्यों, देखो मैं बताती हूँ। ये जो जानबूझकर की जाने वाली है और जो ये ना समझी में की जाने वाली है, इसको जब एनेक्साइटी और इसको जब डिप्रेशन होगा ना, वो किस लिए होगा, वो उसके लिए गुड सेल्फ के लिए होगा, मतलब अच्छे के लिए होगा कि मैं किस तरह से ये काम को ऐसा सुधारूं कि मुझे दोबारा से ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, ये खुश होगा कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा हो गया, अब इसको नो मोर वन रिपीटेंस। ठीक है, अब ये जानबूझकर करने वाला क्या होगा, ये इतने तगड़े वाला इसका रिजल्ट होगा ना, ऐसा डिप्रेशन और ऐसा एंग्जाइटी में होगा, इसका माइंड और इसका हार्ट डिसबैलेंस होगा और बॉडी तो देखो इसकी क्या बीमारी से जकड़ेगी। ऐसे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं है जो जानबूझकर स्टुपिडिटी करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया और मैंने यही समझाया है कि आप देखो लाइफ में क्या कर रहे हो। अगर मूर्खता और ना समझी में हो चुकी है कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि बैठे बैठे, अब देखो आप खुद ही देखो, बचपन से लेकर अब तक यहाँ तक आए हो, कुछ तो आपने किया होगा जिससे आप सीखे, और कुछ है तो ऐसा हुआ होगा जिससे आपको बुरा भी लगा होगा, फिर आप वो दोबारा नहीं किया। ठीक है ना, तो यही है, ना जाने में अनजाने में हो चुकी है, दैट इज़ द मूर्खतापन। हाँ भाई, थोड़ा सा कहते हैं ना, बिना थोड़ा सा जब समय ख़राब आ जाता है तो हम भी थोड़ा सा गलत काम कर देते हैं, हमसे हो जाता है, या फिर अलग अलग हमें डेस्टिनी में लिखा होता है। ठीक है ना, दिस इज़ द राइट वर्ड। अगर कोई डेस्टिनी में भी लिखा हुआ होता है ना समझी से कोई काम कर दिया जाने वाला, तो कोई बात नहीं, डिप्रेशन एग्रेशन में आ जाओ, लेकिन ये चीज़ सोचो कि इसे निकल कैसे जाए। ये भवंडर है, ये आपकी समझ है। ठीक है, ये भवंडर है और ये आपकी समझ है। ठीक है, आप इसमें कैसे कैसे निकलो, ऐसे उभर के कि आप दिल से देना शुरू कर दो लोगों को। ठीक है ना, आपको अकल भी आ जाए और दिल से प्यार देना शुरू कर दो, फिर आप इस भवंडर से निकल जाओ। और इस भवंडर से निकलने के बाद फिर क्या होगा, आपका माइंड और हार्ट और दूसरों का माइंड और हार्ट की जो की आपकी बातें होंगी ना, वो दूसरों से अलग होंगी। क्यों अलग होंगी, आप तो हमेशा पॉजिटिव माइंड में सेट रहोगे और दूसरे क्या है नेगेटिव सेंस में रहेंगे। ये सोचेंगे कि इस इंसान को किस तरीके से इसको क्या है डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन आप क्या कहोगे मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है, माइंड और हार्ट जब आपके दोनों गवाही दे देते हैं कि एक्सेप्टेबल, हाँ भाई ये हो चुका है तुमसे। अब देखो स्टुपिडिटी हो जाने के बाद आगे क्या करें, रिजल्ट मैंने बता दिया। अब है व्हाट नेक्स्ट मूव। ठीक है ना, आपका अगला तरीका क्या होना चाहिए, अगला तरीका ये होना चाहिए क्या, मुझे पता चल चुका है कि आगे आपको ये पता लग गया है कि मेरे को ये नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट कर लिया, खुद को यस कर दी, आपने आपको क्या कर दिया, आपको बिल्कुल डिटरमाइंड तरीके से आपने खुद को यस कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो मैं बताती हूँ, इम्प्रूवमेंट आएगी। क्या आएगी आपकी, इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे मान लो अनहोनी थी और वो हो गई, राइट, अनहोनी थी और वो हो गई। सपोज आपका डे वो मंडे का था। ठीक है, क्या वो मंडे वही रहेगा, आपका माइंडसेट तो वही रहेगा, लेकिन दिन तो बदलेंगे ना। ये मान लो 1 जुलाई का मंडे है, 31 जुलाई को भी एक मंडे आएगा। आप खुद सोचो, ये वाला मंडे आप इसी दिन रिपीट करोगे, या फिर ये ऐसा मंडे आए कि आप इस मंडे को भी थैंक यू बोलो, ये मंडे ना आता तो फिर मैं लाइफ में पता नहीं आगे क्या कर पाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर कुछ अनहोनी हो चुकी है तो आप क्या करोगे, सपोज कोई भी डे है जिस दिन आपको ये हुआ है, तो आप क्या करोगे, मंडे आया है, वो दिन आपका शायद अच्छा ना हो, लेकिन जो आने वाले मंडे होंगे ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन नेक्स्ट मंडे, फिर नेक्स्ट मंडे, फिर नेक्स्ट मंडे, आप इतना ग्रो कर जाओ कि आप जब इस 31 जुलाई वाले मंडे पे आप खड़े होंगे ना, तब आप ये कहोगे मैं कहाँ से कहाँ आ गया अपने रास्ते को कवर करके।
ठीक है ना। आप अपनी लाइफ को क्या करोगे, अपनी लाइफ जर्नी को एंजॉय करते हुए जीते चले जाओगे, ठीक है। ये द सीक्रेट, ये लाइफ का सीक्रेट है। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर आता है कि इम्प्रूवमेंट्स। ये इम्प्रूवमेंट्स का बताया मैंने, आप अब इम्प्रूवमेंट कर जाओगे डेफिनेटली यू विल गेट योर श्योर 100%। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस चीज़ को सीख गए ना तो आप लाइफ में मास्टरी कर जाओगे। अब उसके बाद आता है कि जानबूझकर किए जाने वाले की पनिशमेंट, ठीक है। क्या कोई पनिशमेंट नहीं है, सज़ा, क्या कोई सज़ा नहीं है। जो लोग देखो नादानी में कर जाते हैं वो इनोसेंट्स होते हैं, लेकिन जो जानबूझकर कर रहे हैं वो इनोसेंट नहीं होते, नो, वो फेकर्स होते हैं, आपको बुद्धू बनाने के लिए, फद्दू कटाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे तो इनकी क्या कोई सज़ा नहीं है। बहुत अच्छी सज़ा है भाई, बहुत अच्छी सज़ा है। कैसे, ये है जानबूझकर कर देने वाले लोग, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये ना माफ़ी के लायक नहीं है। किसके लायक नहीं है, माफ़ी के लिए। आपसे नहीं, आपको जिसने बनाया, आपके गॉड से। गॉड तो देख रहे हैं ना, उनको ना सज़ा तो माफ़ होगी नहीं और माफ़ी के लायक भी नहीं होंगे। सज़ा मतलब 72 से 72 सज़ा मिलेगी, और फिर अगर वो माफ़ी भी मांगेंगे ना कि भगवान हमसे गलती होगी, तो भी भगवान उनको माफ़ नहीं करेंगे। नो प्लेस ऑफ फॉर देयर फॉरगिवनेस, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर मान लो आपसे नादानी में, अनजानी में या फिर ना समझ में हो चुकी है, तो आप गॉड को बोलो कि गॉड फॉरगिव मी, ठीक है, बाय मिस्टेकन ये मुझसे हो चुका है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल नॉट रिपीट इन लाइफ नेक्स्ट वन टाइम, ठीक है। कि आप लाइफ के अंदर उसे रिपीट नहीं करोगे, तो देन यू गॉट योर आंसर। तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ से आगे बढ़ चुके हो। ये रहा, ये आपका मान लो ये देखो यहाँ आप खड़े हो, ठीक है। ये नासमझी वाला बंदा खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये फंस गया। अब मैं क्या करूँ, लेकिन वो फिर कहेगा कि भगवान गलती होगी, मैं किस रास्ते पर आ गया। तो गॉड कोई ना कोई हेल्प भेजेंगे, वो फटाक देसी, उसको पता ही नहीं चलेगा उसने ये रास्ता कैसे कवर किया, और वो अपनी नेक्स्ट जर्नी यानी कि नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका हार्ट क्या था, इनोसेंट, और उसका माइंड क्या था, रियल, यानी कि उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो हो चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके लिए लाइफ क्या होगी, आगे ओसम होएगी। और जो जानबूझकर करते हैं उनका देख लो, ये वो भी यहीं खड़े हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। वो भी मान लो जानबूझकर करने वाला गलती है, करना है, वो भगवान से माफ़ी मांग रहा है, सज़ा मांग रहा है, फिर भी उसको नहीं मिलेगी। अगर उसने फिर भी अपनी चालाकियों से ये रास्ता भी पार कर लेना, आगे पता क्या मिलेगी, आगे खाई मिलेगी या कुआं मिलेगा। कई बार आपने सुना होगा, एक सिचुएशन ऐसे आती है, इधर का या इधर कुआं, मैं कहाँ जाऊँ, वो सिचुएशन तब बनती है। देखो खंजर बन गया है ना। तो बात समझ में आई। तो अपनी स्टूपिडिटी आप क्या कर रहे हो लाइफ के अंदर, उसको आप देखो, ठीक है। सोच समझ कर रहे हो, गलती से हो चुके, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है, लाइफ गिव यू चांस, कोई बात नहीं, आप आगे चलो, लेकिन वे विल नॉट रिपीट इन योर लाइफ, ठीक है। लेकिन आप जान करे जा रहे हो, तो आई विल नॉट गारंटेड in your life that you have a awesome time span of your life, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना और इसको ध्यान से समझना, सोच समझ कर आए तो सोच समझ कर जाना। एंड सर्व सुखाय नमा। ओके बाय।